ओके, आज हम लोग इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय उसका 8वें वचन से देखेंगे। ठीक है, Yes, कौन पढ़ता है? आतिश भाई। Mary sister is there. Rajesh also there. Ashish will join later. ओके, 8 से लेके 12 तक पढ़िए। 8 से 10 तक पढ़िए। पहला पहला अब्राम के बारे में बात करते हैं। पढ़ो पढ़ो। पढ़िए पढ़िए। Yes, yes, yes. इब्रानियों 11 का 8। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर न्यू वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वासी से सारा ने आप बूढ़ी बस वहां होने तक पर भी गर्भ 10 तक बस। ओके, अभी ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, विश्वास के सब हीरो लोग हैं। हीरो मतलब ये सब लोग विश्वास में जिए। ठीक है, तो एक्चुअली जो लेखक है, लेखक पॉल है, लेकिन पवित्र आत्मा एक्चुअली उसको इंस्पायर कर रहा है। तो आप देखेंगे तो बाइबल का पूरा स्टार्टिंग से लेके वो अब्राम के बारे में बात करता है, सारा के बारे में, फिर अब्राम के बाद इसहाक के बारे में बात करता है, फिर इसहाक का बेटा जेकब के बारे में बात करता है, जेकब के बाद जोसेफ के बारे में बात करता है, फिर निर्गमन हो जाता है, मतलब एक्सोडस होता है, बाहर आते हैं गुलामी से। उसके बाद में मूसा, मूसा लाता है, ऑफकोर्स मूसा से बात करता है। मूसा के बाद जो है जोशुआ के बारे में बात करता है, फिर प्रॉफिट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, प्रॉफिट्स के बारे में बात करता है, और फिर वो बताता है कि बहुत से परमेश्वर के, हम लोग सिर्फ बाइबल पढ़ रहे हैं तो कितने लोग जो है अभी तक जितने भी लोग परमेश्वर में हुए हैं वो सब विश्वास से जिए थे। विश्वास से जीना और विश्वास में सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे अब्राम के बारे में जब बात करता है तो अब्राम को बोलते हैं विश्वासियों का पिताजी है, पिता है, बराबर। सब विश्वासियों का पिता है अब्राम। क्यों विश्वासियों का पिता है? क्योंकि अब्राम पहला मनुष्य था जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। देखो, दूसरा लोगों ने भी विश्वास किया, नूह ने भी विश्वास किया, और इवन नूह से इससे पहले जो भी अब्राम के पहले जितने भी लोग थे, जैसा फॉर एग्जाम्पल हनोक है, हनोक ने भी विश्वास किया, बराबर, उसको प्रभु ने उठा लिया। तो विश्वास में यहाँ से क्या होता है कि इज़राइल, जो फिजिकल इज़राइल है, जो आज हम लोग इज़राइल देश देख रहे हैं, वो अब्राम के विश्वास के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह से इज़राइल देश अब्राम के विश्वास के द्वारा हुआ है, उसी तरह से कलीसिया भी विश्वास के द्वारा ही बनी है। इसके लिए पहला विश्वास करने वाला जो मनुष्य है अब्राम क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अब्राहम ने सिर्फ विश्वास नहीं किया, उसने कुछ देखा नहीं। परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस लैंड, मतलब कि वाचा का जमीन देने वाला था प्रभु। ठीक है, उसी तरह से हम लोग भी विश्वास करके, आज हम लोग हेवन देख नहीं रहे। आप स्वर्ग देखा है क्या किसी ने? आपने कितने कितने लोगों ने स्वर्ग देखा? अभी वो बतना मैंने ये देखा वो देखा, वो बंद करो। एक्चुअली स्वर्ग देखा है कि आपने? नहीं देखा। बट विश्वास के द्वारा हम लोग बोलते हैं कि हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। तो दैट इज अवर प्रॉमिस लैंड, वो हम लोग का वाचा का। और परमेश्वर जो है वो वाचा का परमेश्वर है। परमेश्वर वचन देता है और उसको पूरा करता है, वो उसका आदत है। ठीक है, इसके लिए हमेशा परमेश्वर जिन जिन भी लोगों को लेता है वाचा के द्वारा लेता है। पुराने नियम में भी वाचा के द्वारा लिया, नए नियम में भी प्रभु ने वाचा के द्वारा हमारा पिताजी है। अभी अब्राहम को सिर्फ फिजिकल इज़राइल, मतलब कि उसके बच्चे लोगों को, उसके आने वाली जितने भी लोग हैं उनको इज़राइल देने वाला था, इज़राइल का देश देने वाला था।
उतना ही वाचा नहीं था। अब्राहम का वाचा, जो अब्राहम के साथ वाचा बांधा प्रभु ने, वह न्यू यरूशलेम के लिए बांधा था। न्यू यरूशलेम का क्या है? न्यू यरूशलेम जो है एक शहर है जो स्वर्ग से उतरेगा और जिसमें सब संत लोग रहेंगे। हम लोग ने प्रकाशित वाक्य का जब स्टडी किया था तो अपन ने उसके बारे में सीखा था। तो अब्राहम को, क्योंकि अब्राहम ने देखा नहीं, देखो अब्राहम ने बोला नहीं मेरे को ब्लूप्रिंट दिखा, मेरे को बता कौन सा जगह कहाँ कहाँ पे मिलेगा। आजकल कुछ ऐसा सिखाते हैं लोग कि जो तुम विश्वास करते हो ना उसको विजुअलाइज करो, उसको तुम देखो, आंखों से इमेजिन करो तो वो तुम्हारा होगा। तो अब्राहम इमेजिन नहीं कर रहा था, कल्पनाओं के द्वारा वो विश्वास नहीं कर रहा था। और परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर पूरा करेगा। और उसको पता भी नहीं था कहाँ जा रहा है। अब्राहम घर से बाहर निकला, ठीक है। जैसा नूह का भी था विश्वास, कहता था चिलचिलाती धूप थी बाहर, लेकिन नूह को प्रभु ने बोला कि पूरा का पूरा बाढ़ आने वाली, सबको डुबाने वाला है परमेश्वर। उसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, तो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके जो बाहर निकलता है वो विश्वासी है। वो परमेश्वर का, अब्राहम का बेटा है, ठीक है, परमेश्वर का भी बेटा है। तो अब्राहम ने, जब उसको बाहर बुलाया गया, ही वॉज कॉल्ड टू गो आउट टू द प्लेस, उस जगह पे जो उसको एक विरासत में या उसकी वारिसता थी, उस जगह पे प्रभु लेके आने वाला था। और वो जब बाहर निकलता है तो उसको पता नहीं था कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। अभी कितने ही लोग हैं, बहुत से पास्टर लोग हैं, मिशनरीज हैं, जिनको सिर्फ प्रभु ने बोला ये देश में जाने का है तुझे, मिनिस्ट्री करने के लिए। और कितना बार उनको भाड़ा भी नहीं है जाने के लिए, कुछ भी नहीं है। मैं एक पास्टर को जानता हूँ, वसई में है, उसका नाम शायद लूका है, पास्टर लूका। वो पास्टर जो है, वो बोला मेरे को प्रभु ने बोला वसई में जाओ। और वो वसई में आया, उसको मालूम नहीं था क्या करने का है उसको। वो एक जगह पे आके वहां पे रोया और प्रार्थना किया। और आप देखेंगे उस जगह पे आज भी है, वो अभी ओल्ड हो गया है वो, लेकिन और बराबर उसने वहां पे, परमेश्वर ने उसको कलीसिया लगाया। और बहुत लोग आते हैं और सामर्थ बढ़ता है उधर। तो क्या होता है कि कितने ही परमेश्वर के दासों को, एक्चुअली सबको परमेश्वर जब बुलाता है, बुलाहट है, तो आप जब सुनते हैं उसको और उस पर चलते हैं, वो आपका विश्वास माना जाता है। आज लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को विश्वास का मतलब है कि मुझे कुछ परमेश्वर देगा। मतलब परमेश्वर देगा तो सही, डेफिनेटली देगा, कब देगा, कैसे देगा, वो सब परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना ही विश्वास है। परमेश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, परमेश्वर के ऊपर आप पूरी तरह से निर्भर निर्भर हो जाना, उसको विश्वास कहते हैं। अपनी चीजें छोड़ देना, क्योंकि अपनी चीजें अपन छोड़ते नहीं है। हम लोग बोलते हैं विश्वास कर रहे हैं, तो आते हम लोग हाँ। तो अब्राहम जो है, उसको कुछ दिख नहीं रहा था उस वक्त, बराबर। परमेश्वर ने उसको कुछ दिखाया नहीं, ठीक है। अब्राहम को परमेश्वर ने कुछ दिखाया नहीं, लेकिन देखो ये वचन में लिखा नहीं है। अगर आप देखेंगे, ये वचन में लिखा नहीं है कि भी 10वां वचन जो है, ठीक है, 10वां वचन में क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे, 11:10। क्योंकि वह उस स्थिर न्यू वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो ये नींव कैसी है, सब लोगों को मालूम है। प्रकाशित वाक्य में नया यरूशलेम की नींव कौन है? याद है, भूल गए? नींव कौन सी है? नहीं पता?
apostles के नाम से नींव रखी है ना प्रभु ने। और कलीसिया की नींव कौन है? कलीसिया की नींव कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वह एक उस शहर का बाट जो रहा था, वह भौतिक यरूशलेम की बाट नहीं जो रहा था, बराबर क्लियरली लिखा है इधर। वह ऐसे शहर की बाट जो रहा था जिसके फाउंडेशन है, जिसकी बुनियाद है। आज किसी भी शहर की बुनियाद आपको लग रहा है क्या है? किसी भी शहर की बुनियाद नहीं है, क्योंकि एक बार कोई भी समुंदर पलटी हुआ, नदी पलटी हुई, ठीक है, तूफान आया, शहर के शहर डूब जाते हैं, शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनको फाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये जो है, ये शहर का फाउंडेशन है जिसको परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, whose बिल्डर एंड मेकर इज गॉड, मतलब मास्टर बिल्डर, मतलब कि एक्चुअली जो परमेश्वर ऐसा है जो मेकर का मतलब है ऑथर, मतलब जो दूसरे लोगों को काम पे बेचता है, ऐसा मालिक। ठीक है, दूसरे लोग कौन थे? स्वर्गदूतों ने बना है, बराबर। तो वह ऐसी जगह पे जाना चाहता है और वो वेट कर रहा था जिसको परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, और अब वो क्या कर रहा है? उस वक्त अब्राहम जब 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 तक वो प्रभु के पास नहीं गया, तब तक क्या कर रहा था? वो टेंट्स में रहता था, एक नोमैडिक, मतलब कि एक खाना बदोश आदमी था। आपने देखा है खाना बदोश लोगों को? देखो, ज्यादातर घाघरा और चोली पहन के घूमते हैं। उनका चोली के ऊपर बहुत सा मिरर्स वगैरह, मतलब शीशे वगैरह लगे रहते हैं। और कभी कभी वो तमाशबीन के जैसा दिखाते हैं, बराबर तमाशा दिखाते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं और चलते जाते हैं वो लोग, उनका कोई घर नहीं है। वैसा ही अब्राहम जो है ऐसी जगह पे रह रहा था जो कि टेंट था, पक्का घर भी नहीं था उसका, टेंट था, टेंट में रह रहा था और अपने बच्चे लोग के साथ रह रहा था, बराबर है। dwelling in tents with Isaac and Jacob, याकूब और ईसाक के साथ वो टेंट में रह रहा था। ईसाक कौन है और याकूब कौन है? ईसाऊ नहीं बोल रहा हूं मैं, ईसाक जो है, ईसाक का साथ में इस्माइल था, बराबर। इस्माइल जो था वह उसका भौतिक पुत्र था, मतलब कि एक भौतिक पुत्र था, मतलब उसकी पत्नी के द्वारा पैदा नहीं हुआ, वो एक गुलाम लेडी के द्वारा उसको इस्माइल पैदा हुआ। लेकिन इसहाक जो है वह सारा के द्वारा पैदा हुआ। अपन सारा की बात करेंगे तभी उधर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसहाक और जेकब ये दोनों के साथ 15 साल का उस वक्त आई थिंक जेकब था। ठीक है, तब ये चालू है, तब से ये चालू है विश्वास का दौड़। ठीक है, तो रह रहा था और उसको कुछ देखो, उस पूरा 130 साल मेरे ख्याल से वो जिया है, राइट, 130 ईयर्स और 128 ईयर्स, ऐसा कुछ जिया है अब्राहम। और एंड तक उसको जो है फिजिकल इजराइल नहीं मिला। उसको प्रभु ने क्या क्या बोला कि जितने सितारे दिख रहे उतने तेरी पीढ़ियां होंगी, बराबर। ये सब परमेश्वर जो है जो भी प्रोमिस कर रहा था उसको उस वक्त मिले नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर ने बोला था मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे 11 और 12। विश्वास से सारा ने आप पूरी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। आगे। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। एक और चीज विश्वास, बस यहाँ पे 11-12, तो एक बार 9 में और देख लेंगे। 9 में क्या था? 11-9 में कि एक जगह पे वो रह रहा है अब्राम, और उसको प्रभु बोल रहा है कि ये पूरी की पूरी जगह पे जहां जहां तू गया है वो सब मैं तुझे देने वाला हूँ। हालांकि एक फॉरेनर की तरह वो रह रहा था, ठीक है, एक फॉरेन लैंड था वो,
उसका खुद का नहीं था कुछ भी, बराबर। क्योंकि लैंड को, जो जमीन को वो लोग ने जीतना बाद में चालू किया, बराबर। कभी से चालू किया? चालू तो वो लोग ने जेकब के टाइम से ही किया था, लेकिन एक्चुअल जो था वो मूसा के बाद चालू किया वो लोग, मूसा के साथ समझो, बोल सकते हैं। ठीक है, तब तक कुछ जमीन मिली नहीं थी इनको, और वो एक फॉरेन लैंड में रह रहा था। और प्रभु बोल रहा था ये पूरी जगह तेरे को, जो ये अजनबी जगह है, ये बाहर वालों की जगह है, ये मैं तुझे देने वाला हूँ। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो इसराइल को बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है। इसराइल को दिया हुआ जगह है, वो इसराइल ऐसे ही नहीं रहा है। इसराइल फिलिस्तीन को प्रभु ने जगह नहीं दिया हो, या और भी जो जगह जो मिली हुई है इसराइल को, वो छोटी जगह है। प्रभु ने उसको बहुत बड़ी जगह दिया था। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने जब भी ये हिस्ट्री है, ठीक है, इसराइल वालों को जब भी जगह दिया तो वो एक चौथाई लगभग भाग, वो ओरिजिनल जो था, एक चौथाई भाग उसका सिर्फ मिला है इसराइल को। उसके लिए भी उसको बहुत लड़ाई करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी आएंगे हम लोग सारा के ऊपर। तो सारा जो है एक 90 साल की बूढ़ी लेडी है। अभी 90 साल की बूढ़ी लेडी शायद अपन ने देखी नहीं होगी, कुछ लोगों ने, कुछ कुछ लोग हैं वर्ल्ड के अंदर जो 90 साल तक पहुंचे हैं। और 90 साल में आदमी जो है एकदम बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, आपका जो बच्चा धारण करने का जो समय है वो मैक्सिमम 45 साल। ठीक है, 45 48 साल, उसके बाद बच्चा नहीं पैदा होता। उसका एज जो है डबल हो गया, 45 से 90 की हो गई है। और 90 की हो गई है तो ऑलमोस्ट डेड है वो, एज फार एज बच्चा जनने का जो एज है वो तो बिल्कुल पूरा हो गया है। वो उसके लिए तो मर चुकी है, एक्चुअली बच्चे के लिए मर चुकी है, बच्चा हो ही नहीं सकता है उसको। बराबर, बच्चेदानी भी पिघल जाती है, लेडीज लोग को मालूम रहेगा। वो इतना समय तक रहती नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने जब बोला तो सारा ने विश्वास किया, और सारा हंसी थी। उत्पत्ति में अपने पढ़ा है, सारा जब सुनती है कि प्रभु बोल रहे हैं कि उसको बच्चा होगा, तो सारा हंसी थी। ठीक है, तो सारा हंसी थी, और प्रभु ने बोला तू क्यों हंस रही है, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? बोले नहीं, मैं नहीं हंसी हंस रही हूँ। ठीक है, तो इस समय जो है सारा जो है विश्वास करती है। विश्वास के द्वारा उसकी नई अंदर से बच्चेदानी बनती है। उसका शरीर जो है स्ट्रांग बन जाता है। ठीक है, उसका शरीर स्ट्रांग इतना बन जाता है इनफैक्ट कि जवान के जैसा दिखने भी चालू हो जाती है। ठीक है, और बच्चा पैदा करने के लिए उसको परमेश्वर ताकत दे देता है, ताकि वो बच्चा पैदा कर सके। ठीक है, क्योंकि ये क्यों मिला देखो, कितनी बार आज कितने लोग बीमार है समझो। आपको लकवा मिला है, लकवा लग गया है, या आपको ट्यूमर है, अल्सर है, पाँव में ताकत नहीं है। ये सब चीजों परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर ये सब ठीक करता है। ठीक है, और विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। जितना हम लोग वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, हम लोग विश्वास में बलवान होंगे। तो सारा भी विश्वास के द्वारा, यहाँ पे लिखा है देखो, विश्वास के द्वारा, विश्वास अपना होना चाहिए। परमेश्वर तो हमेशा काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। और परमेश्वर को हम लोग विश्वास पात्र मानना चाहिए। कितना बार हम लोग जो कुड़कुड़ाते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु कर नहीं सकता, ऐसा लगता है, प्रभु के अंदर ताकत नहीं है। कितनी बार डॉक्टर्स को ज्यादा हम लोग विश्वास करते हैं, कितना बार हम लोग पैसे को ज्यादा विश्वास करते हैं, कितना बार हम लोग कोई बलवान आदमी रहेगा उसको ज्यादा विश्वास करते हैं, कितने बार हम लोग दूसरा अक्लमंद कोई आदमी रहेगा उसको ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन ये सब चीजें देने वाला परमेश्वर बलवान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उस पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि शी जज्ड फेथफुल हु हैड प्रॉमिस्ड। मतलब उसने देखा कि परमेश्वर विश्वास पात्र है, जिसने मुझे साथ वाचा बांधा है। सारा के विश्वास के कारण
एक मनुष्य से इतने मनुष्य आ गए, जितने कि सितारे आज देख सकते हैं हम लोग, आसमान में सितारे देख सकते हैं, उतने लोग आ गए। आप सोचो, अब्राहम और सारा अगर विश्वास नहीं करते थे तो इजराइल का देश आज होता था क्या? आज कितनी चीजों के लिए आप विश्वास नहीं कर रहे समझो, तो आगे की नस्लों में फर्क पड़ेगा कि नहीं? विश्वासी के बच्चों के अंदर एक इनहेरिटेंस जाता है, एक वारिसता जाती है। जैसे कि विश्वास श्राप ट्रांसफर होता है। एक आदमी अगर पाप करता है तो उसके द्वारा श्राप आता है, और वो श्राप 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, आदम और हवा तक की पीढ़ियां, उसमें श्राप आता है। तो एक आदमी जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता पे विश्वास करता है, जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है, वो आदमी जो है, उसकी हजारों पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर का आशीष आता है। तो अगर आप विश्वास नहीं करते तो आपकी 1000 पीढ़ियों को नुकसान होने वाला है या ना? ठीक है, हम लोग ओपन नहीं है माइक, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। बस 13 ही और पढ़िए जिस देश सिस्टर। ओके, पहला 13 के ऊपर ध्यान देंगे हम लोग। ये सब लोग विश्वास में मरे, इनको वाचा की हुई चीजें मिली नहीं। ठीक है, ऐसी वाचा की हुई चीजें बहुत है। देखो, अब वचन में क्या लिखा है? अब्राहम का बीज क्या करेगा? सब लोग के मुक्ति का कारण बनेगा, राइट? सीड ऑफ अब्राहम। सीड ऑफ अब्राहम मतलब यीशु मसीह के बारे में भी जो प्रोफेसी हुई है, अब्राहम के समय ही हुई है। तो अब्राहम को प्रभु सब कुछ बता रहा था। इवन उसको यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह भी के बारे में भी बोल रहा है। देखो, जब यीशु बोलते हैं यूहन्ना के किताब में कि अब्राहम मेरे समय को, मेरे दिन को देख के बहुत हर्षित हुआ था, मतलब कि अब्राहम को पता था कि यीशु आने वाला है। बहुत से पुराने संतों को मालूम था कि यीशु है। जब डेविड बोलता है, जब दाऊद बोलता है कि मेरे प्रभु को प्रभु ने कहा कि मैं पूरी दुनिया में जितने भी दुष्ट हैं उनको तुझे तेरा पदासन कर दूंगा, बराबर? तो वहां पे पिता और पुत्र के बारे में बात कर रहा है। तो उसी तरह से पुराने संत जो हैं, जैसा अब्राहम है, बहुत से लोग पुराने संत हैं, वो लोग को विश्वास के द्वारा वो लोग ने जो भी उनके ऊपर उनके साथ वाचा थी। देखो, आपको क्या लगता है, ये दाऊद है या शमूएल है या जाप्ती है, जो भी पुराने लोग हैं, गिद्योन है, ये सिर्फ उस समय के लिए लड़ाई के लिए कर रहे थे क्या? वो लोग साल्वेशन के बारे में कुछ नहीं था क्या? आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं। वो लोग कोई एक सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीतने के लिए या लोगों के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे। उनके सामने जो साल्वेशन है वो भी था, मुक्ति साथ सामने थी उनके। वो लोग सब लोग स्वर्ग के लिए बैठ रहे थे, सब लोग स्वर्ग के लिए। देखो, कभी भी ले लो, परमेश्वर जब जब बात करता है तो स्वर्ग के लिए बात करता है। जैसा दानियल को प्रभु बोलता है कि दानियल, मैं जो तुझे दिखा रहा हूं वो आने वाली समय के बारे में है, लेकिन तू जा, और जब धर्मियों का पुनरुत्थान होगा तभी तू भी पुनरुत्थान होगा, वो तेरा भी होगा। इसके लिए पुराने नियम में जो भी लड़ाइयां हुई है, जो भी प्रोफेसीज हुई है, भविष्यवाणियां हुई हैं, जैसे जैसे संत चले हैं, वो सब में जो है आत्मिक उद्धार था। कहने का मतलब ये है,
उसमें आत्मिक उद्धार था। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि ये सब विश्वास में मरे और उन्होंने वाचाओं को प्राप्त नहीं किया, लेकिन दूर से देखा। देखो, यीशु का आगमन, यीशु का दूसरा आगमन, ये सब उन्होंने दूर से देखा, ठीक है। और इन वाचाओं को वो लोग ने ले लिया, पकड़ लिया। देखो, जब आप वाचाओं को पकड़ते हैं, वाचाओं को नहीं पकड़ते लोग, लोग क्या करते हैं, आशीषों को पकड़ते हैं। उनको लगता है वाचाओं के द्वारा ना मुझे आशीषें मिलेंगी। आज सब लोग का जो विश्वास है ना, बहुत ही शैलो है। शैलो मतलब खाली विश्वास है। जब आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे बड़ी गाड़ी देगा, बड़ा बंगला देगा, बड़ी कार देगा, बड़ी जॉब देगा, मुझे बंगला दे, ये इधर लेके जाएगा, उधर लेके जाएगा, फॉरेन में लेके जाएगा, तो हमारा विश्वास जो है ना बहुत खोखला है। परमेश्वर ने उसके लिए नहीं बुलाया है, वो विश्वास नहीं है। विश्वास ये है